हरिजन क्या होता है? हरिजन गलत शब्द आप सुन रहे हो। मैं भाग्य में सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कर्म प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी हो ना खाऊं तो मेरे पेट में नहीं जाएगी। मैं इस बात को समझता हूँ। मैं किसान हूं, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पे नहीं गया, समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे नलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए और कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हरिजन क्या होता है? हरिजन गलत शब्द आप सुन रहे हो। देखो इस निकम्मी सरकार में लोग पीड़ित इतने क्या कर रहे हैं लोग बताओ। हर तरफ पीड़ा में है, कहीं किसी की जमीन छीनी जा रही है, कहीं किसी की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग तकलीफ में हैं। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या गलती माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है, आप अपने आप बताओ कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा है हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलकर लूटेंगे, किसी की दिक्कत नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाए घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली। बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी। मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिले? इनको कहां जनरेटर मिलेगा? इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे? अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया इन गरीबों के, हाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है उत्तर प्रदेश की सब। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी यहीं रहते थे, भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और इनके एजेंडों में आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात पे याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा, जिसका भला होता है थाने कचहरियों मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं 27 लाख वोट अगली बार डाल लेना, और भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके। यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया है मेरे लोगों।
आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे आप लोगों ने लोगों के बीच में, मिले नहीं मिले पर्चे आपको। इन पर्चों को यहाँ पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा। आपको जवाब पर्चा खुद ही दे देगा। हम ये कह क्या रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे, और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश भाई, सिंधा जी, सब लोग आज बेचारे मुझे लग रहा है गर्मी का सीना चीर के आए हैं, और घर में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें हो गई कि बेटी की डेथ हो गई, फिर भी यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर मैं कहना चाहता हूं, हम लड़ किसके लिए रहे? अपने लिए नहीं, ये सत्य नहीं है। आप मानो मेरी बात में।